नमस्कार मैं डॉक्टर अभिनव। आज के एपिसोड में हम हरियाणा में मीडिया एजुकेशन पे बात करेंगे। हरियाणा में जो मीडिया एजुकेशन है वो अब काफ़ी वाइड हो चुका है। इस संदर्भ में ये जो बुक मैंने लिखी है हरियाणा में मीडिया एवं शिक्षण, तो इसमें क्या है कि 3 चीज़ें मुख्य रूप से सम्मिलित की गई हैं हरियाणा मीडिया को लेके। हरियाणा का जो मीडिया एजुकेशन है, पहले स्कूल कैडर +2 तक, और उसके बाद कॉलेज कैडर, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज। तो इन तीनों कैडर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और अलग अलग पे हम एपिसोड करेंगे। तो अब जो पहला जो चैप्टर है तो उसमें मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा, हम स्कूल कैडर की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा में जो स्कूल कैडर है, अगर उसका एक डाटा हम देखते हैं, स्कूल का डाटा देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा वाइड डाटा है। तो इसको मैंने भी एक जगह सम्मिलित करने की कोशिश की है कि किस तरह से मीडिया के साथ एजुकेशन जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या है कि एक बार ये देख लेते हैं कि जो हरियाणा में टोटल शिक्षा है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केवल स्कूल कैडर, नॉट ए कॉलेज कैडर, नॉट ए यूनिवर्सिटी। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि स्कूल जो है, इसमें क्या है कि एक तो हरियाणा सरकार में जो सरकारी स्कूल है, केवल सरकारी स्कूल की बात होगी, और दूसरे प्राइवेट स्कूल की भी बात होगी। लेकिन जो मीडिया एजुकेशन है वो केवल सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। तो इसमें एक डाटा है मेरे पास 12 फरवरी 2022 तक का। तो इसमें क्या है कि जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें 8,665 स्कूल हैं, और जो माध्यमिक स्कूल हैं 2,433 स्कूल हैं, और वरिष्ठ स्कूल जो हैं 1,047 स्कूल हैं। सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं 2,297 स्कूल हैं, और वही स्कूल जो हैं 36 स्कूल हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल जो हैं 1,557 स्कूल हैं। किसान स्कूल जो हैं 6 स्कूल हैं। कस्तूरबा बालिका स्कूल जो हैं 33 स्कूल हैं। KGVS जो स्कूल हैं वो 23 स्कूल हैं, और लैब स्कूल जो है वो 1 स्कूल है। केंद्रीय स्कूल जो है वो 50 हैं, और NSQF के अंतर्गत जो स्कूल चल रहे हैं वो 1001 है। अब ये जो डाटा है वो 22 फरवरी 2022 तक का है। तो इसमें क्या है, अब अगर हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि प्राइवेट स्कूल के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल कितने हरियाणा में। प्राइमरी जो स्कूल हैं वो 1,217 हैं। माध्यमिक स्कूल जो हैं 3,492 हैं। वरिष्ठ स्कूल जो हैं 2,050 हैं। सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं 3,426 स्कूल हैं। अब इसमें क्या है कि जो स्कूल है सरकारी और जो निजी स्कूल हैं वो बहुत वाइड रूप में फैले हुए हैं पूरे हरियाणा में। लेकिन जहां तक मीडिया एजुकेशन की बात है, सरकारी स्कूलों में ही अभी पन पाया है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि इसमें ये जो स्कीम चल रही है NSQF की, इसके तहत ही पूरे हरियाणा के कुछ ही जिलों में, कुछ ही स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मीडिया एज ए टीचर, यानी कि मीडिया का जो टीचर है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। बाकी जो अन्य जो निजी स्कूल हैं उसमें ऐसी इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जो ये स्कूल हैं जिसमें मीडिया एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, तो वो जो स्कीम है उस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा
उस टीचर को दे रही है। तो इस वजह से इवन कुछ ही स्कूलों में ये सिस्टम अभी बन पाया है, लेकिन फ्यूचर में इसके और बढ़ने की संभावना है। तो जिन स्कूलों में मीडिया टीचर की जॉब है या मीडिया टीचर के बिहाफ पे मीडिया एजुकेशन चल रहा है, तो उनकी एक लिस्ट है। तो उस पे हम एक बार बात डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन स्कूलों में मीडिया एजुकेशन चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मीडिया के जो पास आउट स्टूडेंट है, इवन +2 में जो लगने वाले स्टूडेंट होंगे और जो लग रहे हैं आफ्टर मास्टर डिग्री, किसी के पास अगर मास्टर डिग्री है मास कम्युनिकेशन में और उसके साथ साथ वो ग्राफिक्स एनिमेशन में एक्टिविटी करता है, फोटोग्राफी में एक्टिविटी करता है, कोरल ड्रा में एक्टिविटी करता है, यानी उसके पास कोई सर्टिफिकेट है या उसको वैसे भी आता है, तो इन स्कूलों में उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो अभी क्या है कि 18 जो स्कूल है, हरियाणा के जो 18 स्कूल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, उसमें मीडिया एजुकेशन एज ए टीचर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो उसके एक लिस्ट देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गांव मेहरा। अब मेहरा का जो कोड है 22447। अब इस स्कूल में मीडिया टीचर के बिहाफ पे दो बंदे लगे हुए हैं, यानी कि मीडिया एजुकेशन इसमें चल रहा है। दूसरा अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर, कोड है 105, स्कूल का जो कोड है 105 है। अंबाला के इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो सुल्तानपुर में है, उसमें मीडिया एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी टीचर लगे हुए हैं। भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगड़ाना, स्कूल कोड है 4455। तिगड़ाना में भी ये मीडिया एजुकेशन दी जा रही है। जो भिवानी का जो तिगड़ाना जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब तिगड़ाना में इवन मैं एक बार लेक्चर देने गया था तिगड़ाना में, उस टाइम पे डॉक्टर मनोज ग्रोवर उसमें एज ए मीडिया टीचर होते थे। तो आज डॉक्टर मनोज ग्रोवर वहाँ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मनोज ग्रोवर ने नीलम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन क्या है कि तिगड़ाना में आज भी एज ए मीडिया टीचर कोई 2 बंदे वहाँ पे लगे हुए हैं और एज ए मीडिया एजुकेशन दी जा रही है उन बच्चों को। गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेली मंडी का जो कोड है, जो स्कूल का जो कोड है 848 इसका कोड है। तो गुरुग्राम के हेली मंडी में भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोब, कोड है 1437, इस स्कूल में भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। अंबाला एक बार दोबारा से आया है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर, कोड है 9। तो प्रेमनगर के गवर्नमेंट स्कूल में भी ये मीडिया एजुकेशन चल रही है। पलवल डिस्ट्रिक्ट पलवल, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल धतीर में भी मीडिया एजुकेशन चल रही है पलवल में। यमुनानगर का जो डिस्ट्रिक्ट है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंप, इसमें भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। दादरी जी चरखी दादरी से है, चरखी दादरी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारूवी, इस मारू में स्कूल कोड है 336, इसमें मीडिया एजुकेशन दी जा रही है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट सिरसा में क्या है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथुरी कला में जिसका कोड है 6659, इसमें भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुलकाना का जो कोड स्कूल का 2140, इसमें भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। हिसार डिस्ट्रिक्ट राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी आदमपुर का जो गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें भी
मीडिया एजुकेशन चल रही है। स्कूल का जो कोड है 4071। अब हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर। अब मिर्जापुर का जो स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें भी मीडिया एजुकेशन चल रही है। इसमें 1249 कोड है स्कूल का। हिसार में ही दूसरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी में भी स्कूल चल रहा है, मीडिया एजुकेशन चल रही है। उसके बाद इसका कोड जो है तलवंडी का 1490 है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में रज्जीपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रज्जीपुर, इसका कोड है 3710। रज्जीपुर का जो स्कूल है और तिगड़ाना का जो स्कूल है, तो इन दोनों स्कूलों के स्टूडेंट और टीचर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में विजिट करने के लिए आए थे पिछले साल। तो ये इनमें भी चल रहा है। फतेहाबाद का जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बिडलाना 3270। अब बिडलाना के भी बच्चे एक विजिट के लिए मास कम्युनिकेशन में आए थे, डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए थे। तो ये यहाँ भी चल रहा है। और फतेहाबाद जो 18वां जो स्कूल है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, चांदपुरा। अब फतेहाबाद में क्या है कि चांदपुरा जिसका कोड है 3399, चांदपुरा और बिडराना दोनों जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं इसके दोनों में वो चल रहा है। अब वैसे ही हिसार में 2 जगह चल रहा है, मिर्जापुर और तलवंडी में चल रहा है। और हिसार में तो 3 चल रहे, मंडी आदमपुर में भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिए हिसार में चौथा भी चल रहा है, डोब में भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में 4 जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। उसमें एज ए मीडिया टीचर लोग लगे हुए हैं। और ये क्या है कि सबसे अच्छी बात ये इसमें ये है कि आप +2 के टीचरों को टीच करते हैं। +2 में क्या है, अभी कैडर चेंज हो गया है, स्कूल कैडर 9-12 हो गया है। 9-12 वाला जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मीडिया के बारे में बताया जाता है, मीडिया की एक्टिविटीज के बारे में करवाई जाती हैं कि मीडिया क्या है, किस तरह से काम करता है, इससे आप क्या समझते हैं और उसमें आप कैसे करियर बना सकते हैं। तो मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा इवन स्कूल कैडर, अगर आप मास्टर डिग्री के बाद अगर आपको मीडिया फील्ड में अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है या आप उस फील्ड में नहीं काम करना चाहते हैं और आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया के एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा आसान तरीका यही है कि आप इन स्कूलों में 18 स्कूलों में कहीं पे भी अपना रिज्यूम भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इन स्कूलों में पहले वैकेंसी फिलअप है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपका जो नियर डियर जो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट का जो कॉलेज है, तो उस गवर्नमेंट के कॉलेज के प्रिंसिपल को आप ये कह सकते हैं कि दूसरे स्कूलों में मीडिया एजुकेशन चल रहा है और इसका जो पैसा है, टीचर को जो पैसा जो मिल रहा है, अब टीचर की जो सैलरी है वो 30+ के आसपास है, या उससे जो मुझे पता है 30 के आसपास है। और ये जो 30 के आसपास जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है उसके तहत उनको मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि नया जो कैंडिडेट है, जो पास होने वाला कैंडिडेट है, अगर मीडिया फील्ड में उसको 20+ से ज्यादा पैसा अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर 20 से डाउन पैसा अगर मिल रहा है तो वो अपनी मास्टर डिग्री के साथ अपने नियर डियर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात के लिए मना सकता है कि भाई इन 18 स्कूलों में अगर मीडिया एजुकेशन चल सकता है तो आपके स्कूल में क्यों नहीं चल सकता है। अब सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये आप पे डिपेंड है कि आप उस प्रिंसिपल सर को किस तरह से बना सकते हैं।
क्योंकि इसका जो पैसा है वो स्कूल को नहीं देना होता है और एक अकेली सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं देना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना नहीं होता है। तो दोनों का 50% उसमें शेयर है, 50-50% शेयर है। तो दोनों का 50% मिला के 100% जो शेयर है यानी कि जो सैलरी है इन मीडिया टीचर को मिलती है। जैसे मुझे पता है, जैसे मेरी जानकारी में उनके और ये जो स्कीम है उस स्कीम के तहत ही ये सभी में चलती है। स्कीम का जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क इसका NSQF स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का और 50% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। और हरियाणा के जो 18 राजकीय जो स्कूल हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो उसमें मीडिया एजुकेशन आरंभ हो चुकी है। इसका आरंभ 5-6 साल पहले इसको हो चुकी है और स्कूल इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप उसमें कितने अपने आप को योग्य समझते हो। अगर आप मीडिया की फील्ड में नहीं जानना चाहते हैं या आप वैसे ही मीडिया की फील्ड में हैं, कहीं रिपोर्टर हैं, कहीं सब एडिटर हैं, तो अगर आप अपने काम से ऊब चुके हैं या उसमें काम नहीं, मन को डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप स्टार्ट करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक इसमें ये पहलू है कि भाई आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में एज ए मीडिया टीचर लग सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा इसमें होमवर्क करने की नीड होगी और एक मीडिया शिक्षक के रूप में, मीडिया टीचर के रूप में मीडिया एजुकेशन में आ सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में क्या है कि कॉलेज कैडर में क्या है कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में भी है और प्राइवेट कॉलेज में भी है। और पार्ट 3 में क्या है कि उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हैं। तो इन दोनों की बात हम दूसरे एपिसोड या तीसरे एपिसोड में करेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा इन स्कूल कैडर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। मैं समझता हूँ इसमें आपको सूचनाएं मिली होंगी, क्योंकि सूचनाओं से ही हम आगे बढ़ते हैं और सूचनाओं से ही हम पूरे समाज और राष्ट्र को उन्नत करते हैं। तो मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें मीडिया एजुकेशन स्कूल कैडर में नहीं आया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है कि मीडिया की जो स्टडी है वो हम 9 से 12 जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको दिलाएं। क्योंकि कॉलेज कैडर में तो पहले से ही है, इंस्टीज में पहले से ही है, लेकिन स्कूल से स्टार्ट करने का मीनिंग ये है कि मीडिया के बारे में बच्चों को बताया जाए। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, इसके तहत 50% के शेयर की बिहाफ पे हरियाणा में मीडिया एजुकेशन यानी कि कॉलेज स्कूल कैडर में स्टार्ट की है, गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट की है। तो मैं समझता हूँ आपको इससे सूचना जो मिली है वो आपको कारगर साबित होगी। और जो साथी जो काम करना चाहते हैं, मीडिया एजुकेशन में आना चाहते हैं, वो आपके नियर डियर जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनके जो प्रिंसिपल सर हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो बुक में जो मैंने लिखा है, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, और ये देख लीजिए, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, डॉक्टर अभिनव, और ये अटलांटिक पब्लिकेशन ने दिल्ली में प्रकाशित की है इसी महीने। तो इसमें ये जानकारी दी गई है। तो आप इस बुक को खरीदिए, और अगर आप टीचर वास्तव में बनना चाहते हैं तो जल्दी इसके बारे में अपने नियर ईयर, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, तो उससे पहले अपना प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी है तो किसी दूसरे को भेजिए और या तीसरे को भेजिए, क्योंकि सूचना इतनी अच्छी है क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है कि हरियाणा के राजकीय स्कूलों में मीडिया एजुकेशन चल रही है। कॉलेजेस में पता होगा लोगों को, यूनिवर्सिटीज में पता होगा, लेकिन स्कूलों में जो चल रही है और अच्छा खासा स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो वो भी आपके मास्टर डिग्री के बाद इतना जो पैसा दे रही है, मैं समझता हूँ कि कोई भी आपको न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया पैसा नहीं देता है। इतना आपको हरियाणा गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है मीडिया टीचर के बिहाफ पे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।